आती है कि विकास आम आदमी तक कैसे पहुंचे और आम आदमी विकास से कैसे प्रभावित हो। वो उसमें भ्रष्टाचार बार मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को रोके। विकास 90% व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं सकता है। और आज के देश में भ्रष्टाचार नौकरशाह के भीतर प्रचंड पर है और नौकरशाह जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और जिससे आम आदमी प्रभावित हो रही है, उसके लिए नीतीश कुमार जी का पहल बहुत ही आवश्यक है। सरकार निश्चित रूप से यूपीए की है, जितेंद्र मांझी जी की है और उसमें सबसे ज्यादा जो आज दुर्भाग्य है वो सबसे ज्यादा वो है इस बिहार की दो व्यवस्था जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है वो सबसे ज्यादा चौपट है। वो स्वास्थ्य सदर अस्पताल और पीएससी है और सरकारी स्कूल, ये दो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित है। मैं नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी से आग्रह करूंगा कि इतनी सारी उन्होंने लोहिया और जयप्रकाश से प्रेरणा की बात करते हैं, मेरा आग्रह होगा कि सदर अस्पताल यदि नहीं ठीक हो पाता है, पीएससी नहीं ठीक हो पाता है और प्राइवेट नर्सिंग होम जिस तरीके से खून चूसने की स्थिति पैदा की हुई है, जिस तरीके से जल्लाद की स्थिति बना करके रखी हुई है, तो इसके लिए क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि के लिए एक कोई मानक मापदंड बने जो अपने बच्चे और अपना पूरा परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल और पीएससी में कराए, वहां से वो बाहर ना करे। क्योंकि डॉक्टर तो एक ही है, डॉक्टर जब एक ही है तो प्राइवेट नर्सिंग होम में बीमारी ठीक हो जाता है, सदर अस्पताल में क्यों नहीं हो सकता, पीएमसीएच में क्यों नहीं हो सकता, आईजीएमएस में क्यों नहीं हो सकता, गंगाराम में ही क्यों, मेदांता में ही क्यों। तो यदि आईजीएमएस की, यदि यहाँ के एमएस का यदि प्राथमिकता ये निश्चित रूप से कोई न कोई एक मानक कानून और बन जाए कि जो भी सरकारी कर्मचारी है और जो भी जनप्रतिनिधि है वो 90% जब तक उसका लाइलाज ना हो जाए, 90% वो अपना इलाज सभी चीज अपने परिवार और बच्चों का इलाज सदर अस्पताल कराए, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हर परिस्थिति में ये सदर अस्पताल और पीएससी की स्थिति अच्छी होगी। उसी तरह मैं स्कूल के बारे में भी कहा कि यदि वो सरकारी कर्मचारी और शिक्षक के बच्चों को कंपलसरी कर दे कि वही एजुकेशन होगा तो उसकी चीजें ठीक हो जाएगी और प्राइवेट जो स्कूल है नहीं लूटेंगे। तो ये दो मुद्दा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दो मुद्दा। और इस दो मुद्दे पर हम स्पष्ट रूप से इस जितेंद्र मांझी जी से आग्रह करना चाहेंगे, जो नर्सिंग होम एक्ट है उसके लिए कानून बनाए, तो जो कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी हुई है उसको लागू करे। यदि वो धावक दस्ता धावक के लिए भेजे हुए हैं कि अविलंब बना के सिविल सर्जन और कलेक्टर मिलकर के, तो क्यों फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सिंग होम और फर्जी पैथोलॉजिस्ट पर कभी अंकुश करें। मेरा साफ है, यदि ये फर्जी डॉक्टर, फर्जी पैथोलॉजिस्ट और फर्जी क्लिनिक पर और नर्सिंग होम पर यदि अंकुश नहीं करते हैं तो अच्छे डॉक्टर तो बदनाम हो रहे हैं। और हमको कहा जा रहा है कि आग्रह करना, बात उठाना लोकतंत्र के हित में और आम जन के हित में उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात उठाना क्या दबंगई होती है? लोहिया जी और जयप्रकाश या सभी लोगों ने क्या दबंगई की? क्या मैं आग्रह नहीं कर सकता हूं? क्या मुझे ये राइट नहीं है, संवैधानिक राइट नहीं है? क्या मैं निगरानी कमेटी का चेयरमैन नहीं हूं? क्या मुझे ये, मेरा ये अधिकार है कि मुझे जनता के हित में जो चीज नहीं है उससे मुझे देखना है, मुझे उसे रोकना है। सरकार जो चाहती है मुझे रोकना है। जब नीतीश कुमार जी ने कानून बना दिया कि कोई भी सदर अस्पताल और पीएससी का पेशेंट बाहर से दवाई नहीं खरीदेगा, तो मैंने उसी को फोर्स किया कि दवाई नहीं बाहर से खरीदा जाएगा, बाहर से जांच नहीं होगी। मैंने उसी को कहा सिविल सर्जन को कि बाहर से जांच आप नहीं करवा सकते किसी कीमत। बोला कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे बाहर से नहीं होगा, मैंने कहा नहीं करवा सकते, सदर अस्पताल में है तो क्यों। और ये कानून कहता है जो सदर अस्पताल और पीएससी में कोई आदमी एडमिट है तो उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसको डीएमसीएच, पीएमसीएच, यदि गया में है तो पीएमसीएच भेजेंगे, मुजफ्फरपुर में है तो पीएमसीएच भेजेंगे, आईजीएमएस भेजेंगे, एम्स खुल गया यहाँ भेजेंगे। आप प्राइवेट नर्सिंग होम में क्यों भेजते हैं? मेरा आपत्ति है कि सदर अस्पताल के पेशेंट को आईजीएमएस, एम्स और पीएमसीएच भेजा जाए, उसको यह लिख करके नहीं भेजा जाए कि नर्सिंग होम
में आप ले जाइए। और क्यों लिखेंगे जब हिंदुस्तान में, दिल्ली में नहीं है कि आप अमुक पैथोलॉजी में जांच कराएं, तो आप यहाँ कैसे अमुक पैथोलॉजी में लिखते हैं कि जांच कराइए? क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? आईएमए को और भाषा को ये नजर नहीं आता है? आईएमए और भाषा जनहित में नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीति करती है। उनके पदाधिकारी, उनके घरों से करोड़ों अरबों रुपया निकलते हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर ऑक्सीजन के चलते, पैसे के चलते ऑक्सीजन बच्चों को नहीं लगाता है, मार देते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। पेट चीर करके पैसा मंगाते हैं, कुछ नहीं बोलते। लाश 10 दिन तक रख करके डॉक्टर लाश नहीं देते हैं, कुछ नहीं बोलते। वेंटिलेटर पर 10 दिन तक रखते हैं मृत्यु को, तब तो वो कुछ नहीं बोलते। फीस पर क्यों नहीं बोलते? यदि अजय कुमार सिंह ने कहा है कि मैं इतना पैसा खर्च करके पढ़ा हूं और इतना बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है, मैं अजय कुमार सिंह को चैलेंज करता हूं कि क्या ये आपको अधिकार दे दिया गया, क्या पैसा खर्चा किए तो फिर बिहार की जनता को लूट लीजिए? क्या जनप्रतिनिधि इसीलिए लूट रहे हैं बिहार का या देश का कि वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च के चुनाव जीत के जाता है, इसलिए लूट लो? कोई आईएएस इसीलिए यहाँ पर पैसा खर्चा करता है कि हम लूटे? तो क्या इसको स्वीकार्य दे दिया जाए? गीदड़ भौंकी देते हैं वो, हम गीदड़ भौंकी से डरने वाले नहीं। ये जनता की लड़ाई है, पप्पू यादव इसमें कहीं नहीं है। और हम सबको कहा है कि मैं पीछे हटने को तैयार हूं, रास्ता क्या होगा हमको बताएं। रास्ता के लिए आ गया है, सरकार भी आ गया है, विपक्ष भी आ गया है। सुशील मोदी जी खुद रास्ता पे ले आइए, बहुत ज्यादा आप तोप खान है तो, और आप कभी तोप खान हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका संस्कार में कॉर्पोरेट और पूंजीपति की दलाली लिखी हुई है। आप गरीबों की कभी हिमायती हो ही नहीं सकते। यदि है तो मैं हर चीज छोड़ने को तैयार हूं। डॉक्टर्स को बुलाइए, पत्रकार को, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाइए, आप जनता को बुलाइए, सरकार को बुलाइए, तय करिए कि क्या होगा। क्या फर्जी डॉक्टर चलेंगे? क्या नर्सिंग होम कुकरमुत्ते की तरह चलेगा? क्या दवाई मनमानी बिकेंगे? क्या दवाई के लिए अमुक कंपनी का नाम लिखा जाएगा, ये कंपनी लो, इसलिए कि उनको फॉर्च्यूनर मिला हुआ है, इसलिए कि दिल्ली और पटना में उसको जमीन दी गई है दवाई कंपनी के द्वारा? क्या क्या जानकारी आपको, क्या क्या डॉक्टरों को किस तरीके से दिया गया? भैया कौन सी कंपनी, जितने डॉक्टर के घर पर फॉर्च्यूनर या जो चीजें हैं, भैया गली में चलाने वाला 3 साल पहले गली में रहता था, पढ़ता था, 3 साल पहले गली में छोटा क्लिनिक चलाता था। मैं जानना चाहता हूँ 4 माला और 5 माला 6 माला बिल्डिंग कहाँ से आ गया? और महंगा यदि आप खरीदे हैं तो महंगा खरीदे हैं तो आप महंगे शहरों में जाकर के लीजिए ना पैसा। क्यों आप बिहार के गरीब, बिहार तो सबसे ज्यादा गरीब है। मैंने आग्रह किया, मैंने गुनाह कौन किया? मैं कभी किसी चीजों को बांधा नहीं है। मैंने दिखाया कि दिल्ली में क्या है, वहाँ क्या है, यहाँ की स्थिति क्या है, सामाजिक और आर्थिक और भौगोलिक स्थिति क्या है। मैंने यही बातें कही है। जनता के पक्ष में आप इतना काम कर रहे हैं, कहाँ पर विरोध हुआ? एक विरोध आप देखिए ना, डेली तो छप रहा है पप्पू यादव के एक। आप उस दिन जी न्यूज को देखते हैं ना कि पूरे बिहार के लोगों ने क्या कहा। जी पुरभैया पर देखने में क्या दिक्कत थी आपको कि पूरे बिहार के लोगों ने क्या कहा जी पुरभैया पर? पप्पू यादव के बातों को समर्थन किया या नहीं किया? आप अपनी बातों को सरकार से क्यों नहीं रखते? 4 बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हीं बातों को दोहराया है, लेकिन सरकार के पास आपने अपनी बातों को क्या रखा है, क्या जवाब मिला है उधर से? नहीं, ये इन बातों को नहीं, मैंने मैं यह बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी पैथोलॉजी को वो लिख सकते हैं कि अमुक पैथोलॉजी में तुम जांच करो? सरकार, अमुक डॉक्टर लोग, कंपनी लोग, सरकार आपकी है। पप्पू जी 2 ही सॉल्यूशन है, या तो सरकार आपकी है, या कोर्ट में जाए, क्या करेंगे? भैया कोर्ट ने नहीं, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, नर्सिंग होम एक्ट, और सरकार ने धावा कंपनी दल बनाया। मैं कहूंगा कि अविलंब सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि आप फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सिंग होम, पटना में जो कुकुरमुत्ते की तरह लूट का अड्डा बना हुआ है, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया, सबसे पहले ये चैलेंज लेने की जरूरत है। आपने जैसा कहा, सरकार फेल है। सुन तो लीजिए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है, सरकार नहीं कुछ कर रही है, तो क्या सरकार की भी अंदर